साल 2015 का वक्त था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे शाहपुर में लोग सामान्य जिंदगी जी रहे थे। खेती किसानी, छोटे कारोबार और रोजमर्रा की मेहनत, यही लोगों का जीवन था। गांव के चौक पर अक्सर एक पुराना पीपल का पेड़ दिखाई देता था, जिसके नीचे लोग शाम को बैठकर गप्पे लड़ाया करते थे। वहीं उसी पेड़ के नीचे एक दिन एक अजनबी साधु प्रकट हुआ। लंबा केसरिया चोला, माथे पर भभूत की मोटी लकीर और हाथ में माला। लोग उसे देखते ही ठिठक गए। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं महानंद गिरी हूँ। कई साल तपस्या करने के बाद मुझे ईश्वर ने इस धरती पर लोगों की सेवा के लिए भेजा है। जो भी मेरे पास आएगा उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। लोग उत्सुक थे। गांव में शिक्षा उतनी नहीं थी, लेकिन आस्था बहुत गहरी थी। किसी ने सोचा, शायद ये सचमुच साधु है। शुरुआत में गांव की कुछ महिलाएं और बूढ़े लोग उसके पास पहुंचे। एक महिला जिसका बेटा लंबे समय से बीमार था, उसने बाबा से दुआ की। बाबा ने बस उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, बच्चा 3 दिन में ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। और हुआ भी कुछ ऐसा कि बच्चे की हालत थोड़ी सुधर गई। लोग हैरान रह गए। अब तो कस्बे में चर्चा शुरू हो गई। सच में बाबा के पास शक्ति है, चमत्कार होते हैं। कुछ ही हफ्तों में बाबा का तंबू कस्बे के बाहर बन गया। रोज सुबह शाम लोग लाइन में लगकर उसके दर्शन करने आते। कोई बीमारों के इलाज की उम्मीद करता, कोई भविष्य जानने, तो कोई अपने पारिवारिक झगड़े सुलझाने की उम्मीद लेकर आता। बाबा हर किसी को एक जैसा जवाब देता, विश्वास रखो, सब ठीक होगा। धीरे धीरे लोग विश्वास से आगे बढ़कर अंधविश्वास में फंसने लगे। बाबा हर शनिवार को विशेष पूजा करने लगा, जहां वह सिर्फ चुनिंदा लोगों को बुलाता। गांव के दबंग और अमीर लोग अपनी समस्या लेकर उसके पास जाते। बाबा कभी जड़ी बूटी देता, कभी राख फूंकता, तो कभी गुप्त मंत्र पढ़कर सबको चुप कर देता। बाबा की नजर खासकर औरतों पर रहती थी। वह कहता, तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तुम्हारे पाप धुलेंगे तभी सुख मिलेगा। उसके लिए तुम्हें अकेले मेरे पास आना होगा। औरतें जो पहले से ही डर और आस्था के बीच फंसी थी, धीरे धीरे बाबा की जाल में फंसने लगी। गांव की राधा 26 साल, शादीशुदा 2 बच्चों की माँ, पहली बार अपने पति के साथ बाबा के पास गई थी। उसका पति शराब पीने का आदी था और घर में झगड़ा करता था। बाबा ने राधा को देखते ही कहा, तुम्हारे ऊपर ग्रह दोष है। जब तक तुम विशेष पूजा नहीं करोगी, तब तक तुम्हारी जिंदगी सुधरेगी नहीं। राधा डर गई। उसके पति ने भी कहा, जाओ बाबा की बात मान लो, शायद घर में शांति आ जाए। कस्बे के लोग बाबा के छोटे छोटे खेल को चमत्कार मानने लगे। किसी के गले की माला अचानक खुद टूट जाए, किसी के हाथ में राख निकल आए, या किसी का भविष्य बाबा पहले से बता दे। लेकिन असलियत कुछ और थी। बाबा के चेले पहले से ही लोगों की जानकारी जुटा लेते थे। फिर बाबा वही बातें चमत्कार बनाकर लोगों को सुनाता। इस खेल में लोग और गहरे फंसते जा रहे थे। एक रात गांव की सुनीता रोते रोते अपनी सहेली के घर पहुंची। उसने कहा, बाबा ने पूजा के बहाने मुझे अकेले बुलाया और वहां उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। मैं किसी को क्या कहूँ, लोग मुझ पर ही शक करेंगे। सुनीता का दिल दहला हुआ था, लेकिन डर और समाज के ताने की वजह से उसने पुलिस तक जाने की हिम्मत नहीं की। उसने बस सहेली से कहा, किसी को मत बताना, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और इसी खामोशी ने बाबा की ताकत और बढ़ा दी। सुनीता की दबी हुई चीख किसी को सुनाई नहीं दी। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। लेकिन बाबा का जाल धीरे धीरे और फैल रहा था। गांव के बाहर उसका आश्रम अब छोटा सा तंबू नहीं रहा। भक्तों की दान दक्षिणा से वहां ईंट पत्थर का पक्का ढांचा बनने लगा। सफेद संगमरमर का फर्श, लोहे का गेट और अंदर बड़ा सा हॉल, जहां बाबा रोज प्रवचन देता। हर सुबह सैकड़ों लोग आश्रम में इकट्ठा होते। बाबा ऊंचे मंच पर बैठकर कहता, भक्ति करने वाले को सब मिलेगा, लेकिन जो मेरे विरोध में खड़ा होगा उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। लोग उसकी बातों को सच मानते। डर और आस्था के बीच फंसे गांव वाले धीरे धीरे उसकी पकड़ में आते गए। बाबा का प्रवचन हमेशा 2 हिस्सों में होता था। एक ईश्वर और मोक्ष की बातें, जिससे लोगों को लगे कि वह सच्चा साधु है। 2 व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान, जहां वह लोगों को निजी तौर पर बुलाकर झूठे उपाय बताता। बाबा ने खास तौर पर औरतों को अपना निशाना बनाया। वह कहता, स्त्री शक्ति बहुत पवित्र होती है। अगर ये शक्ति दूषित हो जाए तो पूरे परिवार पर संकट आता है। इसे शुद्ध करने के लिए विशेष पूजा करनी होगी। विशेष पूजा का मतलब था बाबा और महिला अकेले कमरे में। कुछ औरतें डर की वजह से मना नहीं कर पाती। कोई पति के कहने पर मान जाती, तो कोई अपनी समस्या के समाधान की उम्मीद में। धीरे धीरे बाबा का आतंक ऐसा फैल गया कि गांव की औरतें उसके सामने बोलने तक से डरने लगी। लेकिन सब चुप नहीं थे। कस्बे का ही एक स्कूल टीचर अनिल कुमार अक्सर बाबा की गतिविधियों पर शक करता। उसने गाँव वालों से कहा, भाई ये सब ढोंग है, चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। बाबा हमारे डर और कमजोरियों का फायदा उठा रहा है। लेकिन उसकी बातों को कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ, बल्कि लोग उसी को उल्टा कहने लगे, तू नास्तिक है, तुझे भगवान से डर नहीं लगता, बाबा का अपमान करेगा तो तेरे साथ अनर्थ होगा। अनिल अकेला पड़ गया, लेकिन उसके दिल में आग जल रही थी।
उधर राधा, जिसके पति शराबी थे, दिन ब दिन और परेशान हो रही थी। बाबा ने उसे कहा था कि विशेष पूजा के बिना उसका ग्रह दोष नहीं कटेगा। राधा सोच में डूब गई। अगर मैंने पूजा नहीं की तो मेरा घर हमेशा नर्क बना रहेगा, और अगर की तो मेरी इज्जत कहाँ जाएगी। उसके पति का दबाव अलग था, जाकर पूजा कर वरना मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। राधा की आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा कि उसकी तकदीर उसके अपने हाथ में नहीं है। हर शनिवार बाबा के आश्रम में मेला जैसा माहौल होता, दुकानें सजती, लोग नारियल, फल और दान लेकर आते और बाबा हर किसी को आशीर्वाद देता। बाबा ने अपने 4 चेलों की एक टीम बना रखी थी। कोई भीड़ को संभालता, कोई दान इकट्ठा करता, कोई नए भक्तों की जानकारी लिखता और कोई औरतों को विशेष पूजा के लिए चुनता। यह पूरा खेल संगठित तरीके से चल रहा था। शहर के थाने में इंस्पेक्टर आदिल खान तैनात थे, सख्त मिजाज, ईमानदार और अपराधियों से निडर। एक दिन अनिल कुमार सीधे थाने पहुंचा और बोला, साहब इस बाबा की जांच कराइए, ये लोगों को लूट रहा है और औरतों का शोषण कर रहा है। आदिल खान ने गंभीरता से सुना लेकिन कहा, अनिल जी देखिए, बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास ठोस सबूत है तो दीजिए, वरना लोग इसे धार्मिक भावनाओं पर हमला समझेंगे। अनिल निराश होकर लौट गया, लेकिन उसके शब्द आदिल खान के दिमाग में गूंजते रहे। कुछ दिन बाद कस्बे की राधा अचानक गायब हो गई। उसके बच्चों ने रो रो कर शोर मचाया। पति ने पुलिस में शिकायत की। मेरी पत्नी 2 दिन से घर नहीं लौटी। आखिरी बार उसने कहा था कि वो बाबा के आश्रम जा रही है। अब पुलिस चौकन्नी हो गई। आदिल खान ने तुरंत नोट किया, क्या यह वही बाबा है जिसके बारे में अनिल कुमार शिकायत कर चुका है? राधा की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज होते ही माहौल बदल गया। गांव के लोग 2 हिस्सों में बढ़ गए थे। एक वर्ग कह रहा था कि बाबा पवित्र है, उन पर शक करना पाप है। दूसरा वर्ग सोच में था कि कहीं यह सच ही तो नहीं कि बाबा के आश्रम में कुछ गलत चल रहा है। इंस्पेक्टर आदिल खान ने तुरंत अपनी टीम के साथ आश्रम का दौरा किया। आदिल ने बाबा से सख्ती से पूछा, राधा नाम की महिला आपके पास आई थी? बाबा ने आंखें मूंदकर हाथ जोड़ लिए और धीमे स्वर में बोला, बेटा मैं तो सबका भला चाहता हूँ। यहाँ रोज सैकड़ों लोग आते हैं, कौन आया कौन गया मुझे कहाँ याद रहता है। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आदिल की तेज नजरें कुछ और देख रही थी। बाबा के पीछे खड़े चेले बार बार नजरें चुराने लगे। आदिल ने सोचा, यह साधु उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। गांव में पुलिस पूछताछ करने लगी, लेकिन कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। औरतें चुप थी, पुरुष भी बाबा के डर और समाज की इज्जत के कारण कुछ कह नहीं पा रहे थे। केवल अनिल कुमार ने पुलिस से कहा, साहब राधा ही नहीं, कई और महिलाएं इस ढोंगी बाबा की भेंट चढ़ चुकी है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा। आदिल ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसे लगने लगा कि यह केस सामान्य गुमशुदगी का नहीं है। पुलिस ने आश्रम के आसपास की जांच की। गांव के एक चाय वाले ने धीरे से कहा, साहब मैंने राधा को उस रात आश्रम में जाते देखा था, लेकिन उसके बाद कभी नहीं देखा। आप मुझसे नाम मत पूछना, बाबा बहुत ताकतवर है। यह बयान छोटा था, लेकिन अहम सबूत बन सकता था। उधर बाबा ने पुलिस की जांच को धार्मिक भावनाओं पर हमला बताकर अपने भक्तों को भड़काना शुरू कर दिया। उसने प्रवचन में कहा, जो लोग मेरी तपस्या से जलते हैं वे मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सत्य की जीत हमेशा होगी। जो भक्त मेरे साथ खड़े रहेंगे उन्हें मोक्ष मिलेगा। लोगों ने तालियां बजाई। भीड़ ने पुलिस को शक की नजर से देखना शुरू कर दिया। आदिल समझ गया कि इस मामले को केवल सबूतों से ही सुलझाया जा सकता है। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने आश्रम के एक हिस्से में बंद दरवाजा देखा। बाबा ने तुरंत कहा, वह मेरा ध्यान करने का स्थान है, वहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन आदिल ने दरवाजा खुलवाने की ठानी। ताले तोड़े गए। अंदर घुसते ही पुलिस दंग रह गई। कमरे में बिस्तर बिछे थे, कैमरे लगे थे और दीवार पर महिलाओं की कुछ तस्वीरें टंगी थी। आदिल की आंखें सिकुड़ गई। तो ये है तेरी तपस्या का राज, उसने मन ही मन कहा। कमरे की तलाशी में पुलिस को एक दुपट्टा मिला। रंग और डिजाइन देखकर राधा की बेटी ने पहचान लिया, ये मेरी माँ का है। अब मामला और पुख्ता हो गया। राधा गायब थी और उसका सामान बाबा के कमरे से मिला था। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे कस्बे में फैल गई। जो लोग अब तक बाबा के समर्थन में थे उनके मन में भी शक पैदा हो गया। कुछ और औरतें धीरे धीरे सामने आने लगी। एक महिला ने थरथराती आवाज में कहा, साहब उसने मुझे भी अकेले कमरे में बुलाया था, लेकिन मैंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। अब तक जो चुप्पी थी वह टूटने लगी। बाबा जो अब तक भीड़ पर राज कर रहा था अचानक बेचैन हो गया। उसने अपने चेलों से कहा, पुलिस मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, मुझे बचाने का रास्ता निकालो। लेकिन आदिल खान का शिकंजा कस चुका था। आश्रम के गुप्त कमरे से मिले सबूतों ने केस की दिशा ही बदल दी। अब पुलिस के पास शक की बजाय ठोस आधार था। सबसे पहले थाने में राधा की बेटी आई। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, साहब मेरी माँ मुझसे कहकर गई थी कि बाबा से मिलने से हमारी गरीबी मिट जाएगी, लेकिन अब वो कहीं नहीं है।
अगर वो जिंदा है तो मुझे लौटा दो और अगर नहीं है तो सच बता दो। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। पुलिस वालों की आंखें भी नम हो गई, लेकिन आदिल ने खुद को संभाला। वह जानता था कि भावुक होने का वक्त नहीं बल्कि सच उजागर करने का समय है। एक रात आदिल के पास एक अजनबी पहुंचा। उसने खुद को बाबा का पुराना चेला बताया। धीरे से बोला, साहब मैं बहुत समय तक बाबा के साथ रहा। पहले लगा कि वो सच में संत है, लेकिन जब मैंने देखा कि वो औरतों को आशीर्वाद के नाम पर अकेले कमरे में बुलाता है तब मैंने सब छोड़ दिया। आदिल ने पूछा, क्या तुम अदालत में गवाही दोगे? चेले ने कांपते स्वर में जवाब दिया, अगर मुझे सुरक्षा मिले तो हाँ। यह बयान पुलिस के लिए सोने पर सुहागा था। जांच के दौरान एक और महिला आगे आई। उसने कहा, मैं बोलने से डर रही थी, लेकिन अब और चुप नहीं रह सकती। बाबा ने एक बार मेरी बेटी को भी बुलाया था। मैंने विरोध किया तो मेरे परिवार को श्राप देने की धमकी दी। तभी से हम खामोश थे। उसके बयान ने केस को और मजबूत कर दिया। पुलिस ने आश्रम की तलाशी जारी रखी। एक संदूक में उन्हें बाबा की निजी डायरी मिली। उसमें तारीखों और नामों का अजीब रिकॉर्ड था। आदिल ने पढ़ते हुए पाया कि कई महिलाओं के नाम लिखे गए थे। कुछ नामों के सामने निशान बने थे, कुछ के सामने तारीख। यह देखकर आदिल की रूह कांप उठी। यह डायरी बाबा के काले सच का असली सबूत थी। जैसे ही यह खबर फैली, मीडिया भी गाँव में पहुँच गई। कैमरामैन और रिपोर्टर आश्रम के बाहर डेरा जमाने लगे। समाचार चैनलों पर हेडलाइन चली, भक्ति या ढोंग, मशहूर बाबा पर लगे गंभीर आरोप। गांव के लोग जो कल तक बाबा के चरण छूते थे अब उससे सवाल पूछने लगे। भीड़ का रुख बदलने लगा था, लेकिन बाबा हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने कुछ रसूखदार भक्तों से संपर्क किया। पुलिस पर दबाव डालने की कोशिशें शुरू हो गई। फोन पर आदेश आने लगे, बाबा पर ज्यादा सख्ती मत करो, मामला बड़ा है। लेकिन इंस्पेक्टर आदिल ने साफ कह दिया, मैं कानून का आदमी हूँ, सच सामने आएगा, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर मिली। पास के जंगल में लकड़हारे ने एक औरत को बेसुध हालत में देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा घायल था। जब पुलिस पहुंची तो पहचान की पुष्टि हुई, वह राधा ही थी। आदिल ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही क्रोध से उसका खून खौल उठा। राधा की हालत ने बता दिया था कि उसके साथ क्या हुआ। होश में आने के बाद राधा ने पुलिस को सब बताया। बाबा ने कहा था कि मेरी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन उस रात उसने मुझे कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर लिया। मैंने चीखने की कोशिश की पर उसके चेलों ने मुझे दबोच लिया। किसी तरह मैं भागी और जंगल में छुप गई, लेकिन बाबा ने सबको बताया कि मैं अपने घर लौट गई हूँ। उसकी हर बात ने बाबा की पोल खोल दी। अब पुलिस के पास गवाह भी थे, सबूत भी और पीड़िता का बयान भी। आदिल को यकीन हो गया कि बाबा का खेल अब खत्म होने वाला है। राधा का बयान मिलते ही इंस्पेक्टर आदिल ने पूरी टीम बुलाई। उसने सबको साफ कहा, अब किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। कल सुबह बाबा को उसके ही आश्रम से गिरफ्तार किया जाएगा। भीड़ बड़ी होगी, मीडिया भी मौजूद होगी, सबको सतर्क रहना है। पुलिस की जीपें रात भर गांव में गश्त करती रही ताकि बाबा के समर्थक कोई हंगामा न कर सके। अगली सुबह आश्रम के बाहर भीड़ जमा थी। कुछ लोग अब भी बाबा के पक्ष में नारे लगा रहे थे, सच्चे संत को बदनाम किया जा रहा है, तो वहीं कुछ लोग चिल्ला रहे थे, धोखेबाज, बाबा को जेल भेजो। पूरा माहौल तनावपूर्ण था। गिरफ्तारी से पहले बाबा ने मंच पर आकर लोगों को संबोधित किया। उसने भारी आवाज में कहा, मेरे बच्चों, यह सब मेरी बदनामी के लिए रचा गया षड्यंत्र है। मैं निर्दोष हूँ। जो लोग मुझे गिराना चाहते हैं वो मेरे खिलाफ झूठ फैला रहे हैं। भीड़ का एक हिस्सा तालियां बजा रहा था, लेकिन ज्यादातर लोग शक से उसकी ओर देख रहे थे। उसी समय पुलिस का काफिला आश्रम में दाखिल हुआ। आदिल ने माइक उठाकर घोषणा की, बाबा, आपके खिलाफ गंभीर आरोप है, आपके खिलाफ सबूत और गवाह मौजूद है, आपको कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है। यह सुनते ही आश्रम में अफरा तफरी मच गई। कुछ चेले पुलिस पर चिल्लाने लगे, लेकिन हथियारबंद जवानों ने उन्हें तुरंत काबू में कर लिया। जैसे ही बाबा को हथकड़ी पहनाई गई, भीड़ से अचानक आवाजें उठी, पुलिस जिंदाबाद, सच्चाई सामने आनी चाहिए। जिन लोगों ने कल तक उसके चरण पकड़े थे वही लोग अब उस पर पत्थर और जूते फेंक रहे थे। बाबा की आंखों में डर और गुस्सा साफ झलक रहा था। वो बार बार कह रहा था, मैं निर्दोष हूँ, मुझे साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन अब उसकी बातें कोई सुनने को तैयार नहीं था। हर न्यूज चैनल पर यह दृश्य लाइव दिखाया जा रहा था। टीवी पर हेडलाइन चल रही थी, भक्ति या ढोंग, बाबा गिरफ्तार। बड़े रहस्य से पर्दा उठा। रिपोर्टर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, वो बाबा जिसे लोग भगवान का रूप मानते थे आज कानून के शिकंजे में है। थाने में जब राधा को यह खबर मिली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे स्वर में कहा, शायद अब और कोई औरत मेरी तरह धोखा नहीं खाएगी। उसकी बेटी ने उसे गले लगा लिया। यह गले मिलना सिर्फ माँ बेटी का नहीं बल्कि न्याय और सच्चाई की जीत का प्रतीक था। पुलिस जीप में बैठे इंस्पेक्टर आदिल ने बाबा की ओर देखा। बाबा अब उतना शक्तिशाली नहीं लग रहा था जितना कुछ दिन पहले दिखता था। वह सिर्फ एक अपराधी बन चुका था जिसके हाथ में हथकड़ी थी और सिर झुका हुआ। आदिल ने मन ही मन कहा, कानून से बड़ा कोई नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा बाबा क्यों ना हो। गिरफ्तारी के बाद आश्रम सूना हो गया। भीड़ तितर बितर हो गई। लोग आपस में फुसफुसाते हुए कह रहे थे, हम इतने सालों तक अंधे कैसे रहे? सच्चाई तो सामने थी लेकिन डर ने हमें चुप रखा। गांव का हर इंसान अब सोच में डूबा था, भक्ति और ढोंग के बीच की असली रेखा कहाँ है।